देखो प्रश्न नंबर पहला, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। खाली जगह बननी है आपको। पवन, खाली जगह, वायु है। क्या है पवन? पवन गतिशील वायु है, गतिशील। तो इसमें उत्तर आएगा ये गतिशील, है ना। गतिशील वायु है भाई पवन। अब नंबर 2, पवन पृथ्वी के खाली जगह तापन के कारण उत्पन्न होती है। असमान। असमान कहते हैं जो समान और एक असमान, असमान, है ना। असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है पवन, मतलब वायु। पृथ्वी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, असमान होता है, मतलब फिक्स नहीं होता जब पवन उत्पन्न होती है ना। क्वेश्चन नंबर गा, पृथ्वी की सतह के निकट खाली जगह वायु ऊपर उठती है जबकि खाली जगह वायु नीचे आती है। तो देखो पहली में तो आएगा गर्म वायु ऊपर उठती है पृथ्वी की सतह के निकट, और जबकि ठंडी, इसमें आएगा ठंडी वायु नीचे आती है। तो इसका उत्तर ये रहा, गर्म और ठंडी। अब आ जाइए घा, वायु खाली जगह दाब के क्षेत्र से खाली जगह दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। ये उत्तर लिख रहा आपको। अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ना है आपको, है ना। तो देखो प्रश्न नंबर 2, नंबर 2, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए 2 विधियां बताइए। कौन कौन सी हैं? पढ़। वायुमापी यंत्र द्वारा। हाँ, नंबर 1 तो हम वायुमापी यंत्र होता है, एक वायु को मापने वाला, कितने तेज हवा चल रही है ना। तो पवन की गति मापने का एक यंत्र है पवन, वायुमापी यंत्र होता है एक तो। नंबर 2 दूसरा, हवा में हाथ से छोड़ी गई मिट्टी के उड़ने की दिशा देखकर। हाँ, हवा में हाथ से छोड़ी गई मिट्टी ऊपर थी, तो मिट्टी जा दिशा में उड़ेगी तो उससे भी हम पवन की गति का पता लगाते हैं कितनी तेज चल रही है और कौन सी दिशा में चल रही है। अब प्रश्न नंबर 3, ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा, अतिरिक्त मतलब अलावा, पाठ के अलावा बताने तुम्हें। तो नंबर 1 पढ़। चलती हवा छत पर सूखे कपड़ों को उड़ाती हुई चलती है। हाँ, जब हवा चले, जब कपड़ा सूख जाए, अग्नि पर से गिर जाते हैं ना अपने आप, या कुछ ज़्यादा हवा चलती है तेज तो उड़ा भी ले जाती है एक छत से दूसरी छत, कभी नीचे भी गिर मारते हैं कपड़े, है ना। तो चलती हवा छत पर सूखे कपड़ों को उड़ाती हुई चलती। और नंबर 2, गुब्बारों में हवा भरने पर यह फूल जाते हैं। हाँ, और गुब्बारों में हवा बनने पर यह फूल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वायु दाब डालती है, प्रेशर, है ना। ज़्यादा जोर से हवा चला जाए कभी कभी हम गिर भी जाते हैं, इधर से उधर खींच ले जाती है हल्के आदमियों को। अब प्रश्न नंबर 4, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं, क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो? अपने उत्तर का कारण समझाइए। तो उत्तर देखें, प्रश्न देखो भाई, नहीं, उत्तर है नहीं। हम ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें रोशनदान ना हो, है ना। भाई जब रोशनदान ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि तेज पवन चलने पर खिड़कियां बंद कर देने पर रोशनदान ही वायु को कमरे में आने जाने देती है। खिड़की बंद है गई तो रोशनदान में क्या होता है, खराब वायु को अंदर निकालती है, सही वायु को बाहर अंदर लेती है, खराब वायु को बाहर निकालने का काम करता है रोशनदान, है ना। एक आध तो प्रकाश आना चाहिए, जरूरी है। इसलिए प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है, समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं।
उत्तर पढ़ो। उत्तर है मस्त मौला आदमी है तो। चूंकि वायु दाब डालती है, दाब दाब मतलब प्रेशर डाल दिया, हवा चलती है तो भाई जोर से प्रेशर डाल दिया। अगर कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र नहीं होंगे तो वायु के दाब के कारण ये उखड़ जाएंगे। इसलिए कपड़े के बैनरों और धातु की चादर के बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र बनाए जाते हैं। इन छिद्रों से बहती हवा आसानी से निकल जाती है, जिससे उसका दाब इन बैनरों एवं विज्ञापन पर कम पड़ता है। यदि आपके गांव अथवा शहर में, छठा प्रश्न देख, शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? चक्रवात आ जाए तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पढ़। नंबर पहली बात, क्या हम निम्न प्रकार से अपने पड़ोसियों की सहायता कर सकते हैं? मतलब बहुत तरीका है। पहला तरीका क्या है? सभी को चक्रवात के खतरे के प्रति सावधान करेंगे। पहले तो कहेंगे भाई रेडी हो जाओ, है ना, सावधान हो जाओ। नंबर 2, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा का इंतजार करें। हाँ, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं जैसे हम पे इलाज, जैसे चोट फोट लग जाए तो पट्टी ट्यूब फ्यू ये नॉर्मल चीज गोली गोली रहनी चाहिए, है ना। नंबर 3, पेयजल तथा खाद्य सामग्री की व्यवस्था करें। पेयजल मतलब पीने के लिए पानी, और खाद्य सामग्री मतलब खाए जाने वाली सामग्री की व्यवस्था करेंगे। और नंबर 4, आश्रय स्थल की व्यवस्था करेंगे। आश्रय स्थल कहते हैं रहने का स्थान की व्यवस्था करेंगे। और 5वां पॉइंट, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। हाँ भाई, चक्रवात आएगा तो वहाँ से ट्रांसफर करो, लोगों ने ले जाओ, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे जहाँ चक्रवात नहीं आए हो। ऐसी जगह मत ले जाइए जहाँ चक्रवात आएगा और वहीं ले जा रहे हैं, है ना, उल्टा चक्रवात तुम में आ जाओ फिर। और लास्ट, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करेंगे। प्रश्न नंबर 7 पढ़। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है? हाँ, प्रश्न ये कह रहा है, दोबारा सुनेंगे ध्यान से। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है? तो नंबर, चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती है। पहली बात तो ये है, देखो भाई, पहली बात, सरकारी अथवा सामाजिक स्तर पर चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा की व्यवस्था। हाँ, सबसे पहले तो सरकारी, ये याद रख सकते हो, सरकारी स्तर पर चक्रवात का पूर्वानुमान लगवाओ। पहले वैज्ञानिक को बता दें, मैं वैज्ञानिकों पर अनुमान लगवाओ, ये याद कर सकते हो इस लाइन को। सरकारी स्तर पर चक्रवात का अनुमान लगवाएं और चेतावनी सेवा की व्यवस्था रहनी चाहिए दूरदर्शन के माध्यम से, है ना। तो ये आपको और पुलिस के माध्यम से सूचना दिवा दो कि भाई चक्रवात आ सकता है कल, सतर्क करो सबको। नंबर 2 बात, सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था करना। देखो दोबारा समझेंगे इस लाइन को। सरकारी संस्थाएं, समुद्र तटों, समुद्र के किनारों, मछुआरे जानते हो जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। जलपोतों जानते हो क्या होता है? जल पिवाते हैं। जलपोतों, जल में काम करने वालों को ही जलपोतों कहते हैं, जैसे है ना, तैरने वालों को जल, और तैराकियों को कहते हैं। और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था करना, है ना, इसकी व्यवस्था करना। नंबर 3, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण करना, है ना। चक्रवात
स्थलों का निर्माण करवाओ जो चक्रवात आ जावे तो रहने की व्यवस्था, यहाँ पे चक्रवात रहने से नुकसान नहीं होता, ऐसे स्थानों का निर्माण करना। चौथा पॉइंट है लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करना। प्रशासनिक जानते हो? प्रशासनिक मतलब प्रशासन द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, ये प्रशासन है हमारे देश को, इनके द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए, प्रशासन के द्वारा व्यवस्था। और पांचवा, भोजन और पेयजल का भंडारण करना चाहिए। हाँ, भोजन और पेयजल मतलब पीने योग्य पानी का खूब भंडारण करो, है ना। प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना। हाँ, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था कहते हैं सुविधा की व्यवस्था करना, जैसे लग जावे तो हल्की पतली दवाई देने की व्यवस्था रखना। प्रश्न नंबर 8 पढ़ो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है? हाँ, तो चेन्नई में, बेंगलुरु में, या अमृतसर में, पुरी में? अमृतसर में। अमृतसर है ये पंजाब में, ये गा। तो इसमें चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है भाई ज़्यादातर, है ना। ये अमृतसर पंजाब है ना, इसमें चक्रवात नहीं आता है, और जगह में चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है। कौन सा सही है? हाँ, इनमें से ये बताना है कौन सा सही है। तो देखो इसमें का सही है। शीतकाल कहते हैं सर्दियों में पवन थल से सागर की ओर चलती है, बहती है। थल मतलब जमीन से समुद्र की ओर बहती है, ये सही बात है सर्दियों। और गर्मियों में पवन थल से सागर की ओर चलती है, ये गलत। गा, चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है, गलत। भारत की तटरेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है, गलत। ये पहली बात सही है ना।